श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। अगला छप्पे हम 13वां छप्पे पढ़ेंगे श्री भक्तमाल का। निमि अरु नौ योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण। कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्नाकर भारी। अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पद्धति उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता। पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता। जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरण। निमि अरु नौ योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। मैं राजा निमि जी और नव योगेश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और करभाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष और चमस जी वैष्णव उपासना में अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। आविर होता जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिपल जी और द्रुमिल जी प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये नवपुत्र संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। निमि अरु नौ योगेश्वर, इनके लिए क्या लिखा है। श्री निमि जी का चरण छप्पे 11 में आ चुका है। निमि और नव योगेश्वरी जी का संवाद श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है। तो जो हम जैसे पहले बताया था कि जैसे जो चीज़ें श्रीमद् भागवत में अच्छे से विस्तार से वर्णन है वो यहाँ पे नहीं दी जाती है, क्योंकि जो भक्तमाल पढ़ रहा है वो भागवत पढ़ के ही आया होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और जो भागवत पढ़ रहा है वो रामचरितमानस पढ़ के आया होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नौ योगेश्वरों के बारे में अधिक नहीं दिया हुआ है। एक बार निमि जी बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा महान यज्ञ कर रहे थे। नव योगेश्वरों के आने पर स्वागत सत्कार के उपरांत प्रश्न किया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसका अर्थ है, भगवान जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वे प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो दुर्लभ है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि जीव का परम कल्याण स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। निमि जी का प्रश्न सुनकर नौ योगेश्वरों ने उत्तर दिया। ये पूरा 11वें स्कंद में दिया हुआ है, जो 11th चैप्टर है श्रीमद् भागवत का, जिसको 11 स्कंद कहते हैं, 11वां स्कंद, उसमें दिया हुआ है पूरा। श्री कवि जी ने भगवान की उपासना, समर्पण भाव, नाम, रूप, लीला आदि का वर्णन किया। श्री हरि जी ने भगवत भक्तों के संबंध में वर्णन किया। श्री करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया। ये जितने भी नौ योगेश्वर है ना, ये इन्होंने मुख्यतः ये बताया, एक एक लाइन में दिया हुआ है। ये जो कवि जी थे सबसे बड़े यही थे नौ योगेश्वरों में से, इसलिए इन्हीं का पहला नाम जो दिया है ना, ये इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे बड़े थे और सबसे बड़े ज्ञानी यही थे। इनका जो दिया हुआ है श्रीमद् भागवत में इतना अच्छा है कि कहते नहीं बनता, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जो भागवत धर्म के बारे में जो बताया, इसमें लिखा है ना, भगवान की उपासना, समर्पण भाव, नाम, रूप, लीला आदि का वर्णन किया है इन्होंने, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इनकी जो वीडियो है कवि जी की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। 11वें स्कंद की है वो, जब मैं श्रीमद् भागवत पढ़ता था तब की है। फिर श्री हरि जी हैं, करभाजन जी हैं, जिन्होंने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया।
श्री चमस जी ने विमुख जीवों के पतन का वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया। श्री प्रबुद्ध जी ने भगवान की दुर्दय माया से पार पाने के लिए उपायों का निरूपण किया। श्री आविर्होता जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया। श्री पिप्पलायन जी ने भगवत स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया। श्री द्रुमिल जी ने भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया। अब हम लोग अगला छप्पे पढ़ेंगे जो है 14वां छप्पे। पद पराग करुणा करो नेता नवधा भक्ति के, श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन, सुठी सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन मन। बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपत्ति कपीश्वर, सुखत्वे सख्यत्वे पारत्य समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो नेता नवधा भक्ति के। श्रवण आदि नव प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं वह अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर करुणा तरस दया करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के, क्योंकि इन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत सुखदेव जी सुनी थी ना, इसलिए ये श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, तथा व्यास पुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के हैं। सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी, अष्टयाम भगवत चरण सेवन में मन देने वालों में लक्ष्मी जी। यहाँ पे एक शब्द आया है अष्टयाम। अष्टयाम भगवत चरण सेवन, ये अष्टयाम का क्या अर्थ है, याम का क्या अर्थ है, और फिर लिखा है 8 याम। अष्ट का अर्थ होता है 8, तो 8 याम का क्या अर्थ है। तो ऐसा है, याम का अर्थ होता है 3 घंटे, ठीक है। तो अष्टयाम का अर्थ क्या हुआ, 8 × 3 करेंगे तो 24 हुआ। तो 24 घंटे भगवत चरण सेवन में मन देने वालों में श्री लक्ष्मी जी, ठीक है। अष्टयाम का अर्थ क्या हुआ, 24 घंटे। ये जो शब्द है अष्टयाम, ये आया क्यों है, ये कई संत हुए हैं जिन्होंने अष्टयाम पद्धति बताई है कि 24 घंटे में जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए 24 घंटे में। एक तरह से टाइम टेबल बताया है उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए। तो ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने अष्टयाम के बारे में बताया है, इसीलिए यहाँ पे अष्टयाम शब्द आया है। तो इसका अर्थ वैसे 24 घंटे होता है, ठीक है ना। तो 24 घंटे भगवत चरण सेवन में मन देने वालों में श्री लक्ष्मी जी और विधि समेत पूजन भक्ति में प्रथु जी प्रधान है। वंदन भक्ति में श्वफल्क पुत्र अक्रूर जी और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वालों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। दास्य भक्ति में कौन है, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वंदन भक्ति में अक्रूर जी हैं। पूजन में प्रथु जी हैं। अष्टयाम जो 24 घंटे की पूरी सेवा होती है उसमें मन लगाने वालों में लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं। सुंदर रूप के स्मरण में प्रहलाद जी श्रेष्ठ हैं। कीर्तन में सुखदेव जी श्रेष्ठ हैं और श्रवण भक्ति में परीक्षित जी श्रेष्ठ हैं, ऐसा हमने पढ़ा। सख्य रस के उपासकों में अर्जुन, सख्य रस में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन जी। और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य है। आत्मसमर्पण करने में राजा बलि ने पूरा आत्मसमर्पण किया था वामन भगवान की कथा में, इसलिए आत्मसमर्पण करने में राजा बलि श्रेष्ठ है। मैं नवधा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ, अर्थात इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये हैं आचार्य नवधा भक्ति के। ये जीवों को नरक विमुक्ता आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से ही नवधा भक्ति का आचरण संभव है। जब हम इनकी कृपा होगी तभी हम नवधा भक्ति का पूरा पालन कर पाएंगे। ये नवधा भक्ति का जो है श्रीमद् भागवत में भी दिया हुआ है। ये नवधा भक्ति क्या होती है, भागवत का दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम।
आगे अब हम श्री परीक्षित जी का चरित्र पढ़ेंगे। जितने भी हमने पढ़े हैं, ये जो नवधा भक्ति के जो आचार्य हैं, इनका एक एक करके चरित्र पढ़ेंगे। जैसे पहले परीक्षित जी का पढ़ेंगे, फिर सुखदेव जी का पढ़ेंगे, फिर प्रहलाद जी का पढ़ेंगे, फिर अक्रूर जी का पढ़ेंगे, फिर बलि जी का पढ़ेंगे। बलि जी तक है, हाँ, बलि जी तक हम पढ़ेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं इसी वीडियो में। हम परीक्षित जी का इस वीडियो में पढ़ते हैं। अगली वीडियो में फिर हम सुखदेव जी का पढ़ेंगे। श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुणी प्यास है। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटों से पान करते थे, वैसे ही वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुणी बढ़ती जाती थी। मुनि मन मांझ क्यों हूँ, आवत ना ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में ही किया था। जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब भगवान ने स्वयं चारों तरफ घूम घूम कर, चतुर्भुज रूप हुए थे भगवान, और चारों तरफ अपनी गदा घुमा रहे थे वो गर्भ में। तब परीक्षित जी ने उनको गर्भ में ही देखा था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। और भगवान ने उनको ब्रह्मास्त्र से बचा लिया था। कीजिए कही सुखदेव जू, सो टेव मेरी लीजे, जानी प्राण लागे कथा, नहीं तक्षक को त्रास है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आप हमारी टेव को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। कीजिए परीक्षा उर, आनी मति सानी अहो, बानी वीर मानी जहां, जीवन निराश है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें। सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। लिखा है शरीर त्याग दिया, तक्षक ने डसा नहीं, उससे पहले ही इन्होंने शरीर त्याग लिया था। ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया था, उसके बाद तक्षक ने उनको डसा था, उनके शरीर को। जो क्या था, सिर्फ शरीर बचा था, उनका जीव निकल चुका था पहले से ही, भगवत प्राप्ति पहले ही हो गई थी। अब आगे टिप्पणी पढ़ते हैं और कुछ बातें उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, श्रवण रसिक जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हे ही ये तुम कहम ग्रह रूरे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के लिए ऐसा लिखा है। श्री सनकादिक जी, आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तहु सुनहि। श्री परीक्षित जी परम रसिक श्रोता हैं, कोटि गुणी प्यास। ये भागवत का दिया, इसका अर्थ लिखा है, भगवान अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधा में लीला कथा का पान कर रहा हूँ। ये सुखदेव जी से कहा था परीक्षित जी ने कि मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, जो मुझे भूख प्यास का कोई दुख नहीं है, लेकिन मैंने जो मुनि थे, जो हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था कि उनके मुनि के परीक्षित जी ने एक सर्प को डाल दिया था जो ध्यान में लीन थे, फिर उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया था। तो परीक्षित जी ने बताया कि जो वो व्यथा है कि मैंने मुनि के गले में सर्प डाला, वो मुझे सता रही है, और भूख प्यास की मुझे कोई चिंता नहीं है। ये लिखा है, जिसके कारण मैंने मुनि के गले में सर्प डालने का अन्याय किया था। वो असह भूख प्यास मुझे नहीं सता रही है, वो चीज़ सता रही है। हाँ, इन्होंने लिखा है कि परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे
मुझे भूख प्यास जो है, मुझे भूख प्यास जो जो उनको प्यास लग रही थी ना, और फिर उन्होंने देखा था कि मुनि जो है वो तप कर रहे हैं, तो उनको क्रोध आया था, तब उन्होंने वो सर्प डाल दिया था। वो तनिक भी नहीं सता रही है, उन्होंने कहा परीक्षित जी ने, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। गर्भ मध्य देख आयो रूप रास, इसके लिए लिखा है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्जीव करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रविष्ट होकर अंगुष्ठ प्रमाण शरीर, अंगूठे के ब्राह्मण शरीर भगवान ने धारण किया, प्रमाण शरीर धारण कर महायोगेश्वर ने गदा लेकर रक्षा की। चारों तरफ वो गदा घुमा रहे थे ऐसे ऐसे भगवान। गर्भ में विष्णु के दर्शन हुए। इनकी रक्षा होने के कारण इनका एक नाम विष्णु रात भी हुआ। जन्म के बाद जो गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, उस रूप की इच्छा से सभी को देखते रहते थे, इससे परीक्षित नाम प्रसिद्ध हुआ। तो परीक्षित नाम परीक्षित जी का कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा कि उन्होंने गर्भ में चतुर्भुज रूप विष्णु का दर्शन किया था, और जब उनका गर्भ हुआ ना, जब उनका जन्म हुआ, तब वो देखते थे कि वो कौन थे जो चतुर्भुज रूप थे, तो वो सबकी परीक्षा लेते रहते थे, सबको देखते रहते थे कि कौन वो 4 हाथ वाले जो थे चतुर्भुज रूप, वो कौन थे जिन्होंने मुझे बचाया था। इसलिए सबकी एक तरह से परीक्षा लेते रहते थे, वो ये चेक करते रहते थे सब में कि किसके 4 हाथ हैं और जिसने मुझे बचाया था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। श्री युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण का विचार करके पौत्र परीक्षित को सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्री परीक्षित जी ने कलयुग को भी पराजित कर दिया। शमीक जी के ऊपर मरे हुए सांप को डालने पर ब्राह्मण कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। तब श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण किए। नहीं तक्षक को त्रास है। श्री सुखदेव जी ने राजा से पूछा कि ब्राह्मण कुमार का श्राप है कि राजा को तक्षक डसेगा, तो क्या आपको कोई भय नहीं है? श्री सुखदेव जी ने राजा से पूछा कि ब्राह्मण कुमार का श्राप है कि राजा को तक्षक डसेगा, तो क्या आपको कोई भय नहीं है? तब राजा ने कहा, भगवान, तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय अब मुझे नहीं है, क्योंकि मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो गया हूँ। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था। कश्यप नाम के ब्राह्मण सर्प का विष उतारने में बड़े चतुर थे। तक्षक ने परीक्षा लेकर देखा कि सचमुच राजा परीक्षित को डसने के बाद यह ब्राह्मण जीवित कर सकता है, अतः उसे बहुत बहुत धन देकर वापस कर दिया। तक्षक ने राजा को डसा, जिससे उनका शरीर जलकर राख हो गया, परंतु राजऋषि परीक्षित तो तक्षक के डसने से पूर्व ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। यहाँ पे जो कथा आई है कि ब्राह्मण वाली कि ब्राह्मण को धन दे दिया, इसका अर्थ क्या है? जो तक्षक जो था वो डसने के लिए जब आने वाला था परीक्षित जी से पहले, तब वो एक ब्राह्मण से मिलता है। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी मंत्र विद्या है जिससे मैं किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसको भी काटोगे मैं उसको जीवित कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो उसने कहा, सर्प ने, अच्छा। तो उसने कहा कि जैसे पेड़ है, ठीक है, तो जो तक्षक थे उन्होंने उस पेड़ को डसा, और उस पेड़ के ऊपर एक आदमी लकड़ी काट रहा था, उस पेड़ को काट रहा था, और वो भी भस्म हो गया, पूरा पेड़ भी भस्म हो गया, और जो आदमी लकड़ी ऊपर काट रहा था वो भी भस्म हो गया, पूरे राख बन गया वो पेड़। हरा भरा पेड़ जो था वो राख बन गया उस आदमी के साथ जो काट रहा था उसको, वो भी भस्म हो गया। फिर ब्राह्मण ने क्या किया, एक मंत्र पढ़ा और उसको जल डाला फिर उसमें जो राख थी तक्षक की डसी हुई, और पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, और जो ऊपर काट रहा था लकड़ी वो भी जीवित हो गया पूरा का पूरा। तो तक्षक ने देखा, अरे इसके पास कितनी बड़ी मंत्र विद्या है, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो मुझसे, मेरे पास, जैसे जो नाग लोग के जो लोग होते हैं उनके पास बहुत धन होता है, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा, तक्षक ने कि तुम जो चाहे वो मांग लो। तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो केवल धन चाहिए। तो उन्होंने, तक्षक जो थे उन्होंने उसको धन देकर विदा कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था। कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, सर्प का विष उतारने में बड़े चतुर थे, उनके पास एक मंत्र विद्या थी।
तक्षक ने परीक्षा लेकर देखा, जो मैंने परीक्षा बताई ना वही वाली, कि सचमुच राजा परीक्षित को डसने के बाद ये ब्राह्मण जीवित कर सकता है, अतः उसे बहुत बहुत धन देकर वापस कर दिया कि तुम अब परीक्षित जी को डसना मत, क्योंकि भगवान का विधान ही ऐसा है कि परीक्षित जी की जो आयु है वो यहीं पे समाप्त होनी, भगवान का ऐसा ही विधान है। तुम भगवान के विधान से नहीं जीतोगे, इसलिए तुम ये धन लो और जाओ यहाँ से। तो ये कहानी थी। हम लोग अगली वीडियो में परमहंस श्री सुखदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। और परमहंस का अर्थ होता है जो संसार देखता ही नहीं है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, ये इन्होंने लिखा था, ये पढ़ा था हम लोगों ने कि सुरवचला नाम की जो कन्या थी, जन्मेजय की जो कन्या थी, उसने क्या कहा था, प्रतिज्ञा थी कि जो अंधा हो और आँख वाला हो उसके साथ मैं विवाह करूंगी। तो ये जो लिखा था ना, अंधा हो और आँख वाला हो, इसी को परमहंस कहते हैं। जो संसार के लिए, फिर जो इनके पुत्र आए थे, किनके पुत्र, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु जो आए थे, उन्होंने बताया था कि मैं संसार के लिए अंधा हूँ, नेत्र रहते हुए भी मैं अंधा हूँ, क्योंकि संसार में मैं कुछ नहीं देखता, और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त हूँ, अतः आँख वाला भी हूँ। तो इसी को परमहंस कहते हैं, जो संसार से अंधा होता है और नेत्र होने पर भी केवल भगवान को जो देखता है वो परमहंस होता है। वही गति श्री सुखदेव जी की मिली थी, वही गति सुखदेव जी की थी, उसी को परमहंस भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, यही अर्थ था परमहंस का भी। तो अगली वीडियो में हम लोग सुखदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रहलाद जी का पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा चरित्र होगा प्रहलाद जी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।